हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। मैं अमित कुमार पाल स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है मैथ्स क्लासेस बाय अमित पाल सर में। बेटा, आज की एक्सरसाइज जो है वो सिंप्लीफिकेशन प्लस नंबर सिस्टम का कॉम्बो पैक है। कॉम्बो पैक खूब चल रहे हैं ना आजकल। तो उसी तरह से ये कॉम्बिनेशन है। कॉम्बिनेशन कुछ इस तरह से है क्योंकि नंबर सिस्टम में भी हम लोगों ने क्वेश्चंस नहीं किए हुए हैं और सिंप्लीफिकेशन में भी हम लोगों के वर्ड प्रॉब्लम्स यानी लैंग्वेज बेस्ड प्रॉब्लम जो हैं वो बाकी हैं। तो इन दोनों के कॉम्बिनेशन को समझिएगा। खासकर जो बिगिनर्स हैं, जो शुरुआती स्टूडेंट्स हैं हमारे साथ में जो जुड़े हुए हैं, वो इन बातों को समझेंगे कि किसी भी इक्वेशन को बनाना, किस तरह से इक्वेशन को बनाया जाता है। तो आप एक चीज़ जान लें, बिना एक्स माने भी बहुत कुछ होता है। वो सारी चीज़ें मैं अपनी क्लासेस में बताता रहता हूँ, आप लोगों को भी पक्की बातें बताऊँगा। लेकिन उससे पहले किसी भी क्वेश्चन को कॉन्सेप्चुअली समझ लेना बहुत ज़रूरी होता है। किसी भी क्वेश्चन को जब आप पूरे कॉन्सेप्ट के साथ में समझते हैं तो क्वेश्चन कितना भी चेंज हो जाए, उसके कॉन्सेप्ट को अगर आपने पकड़ रखा है तो आप उसमें होने वाले चेंजमेंट्स को तुरंत पकड़ भी लेंगे और आंसर भी निकाल लेंगे। तो इसके लिए ज़रूरत इस बात की है कि सबसे पहले आप इक्वेशंस को समझें। इक्वेशंस जो हम लोगों को मिलती हैं वो तीन तरह की होती हैं। कभी भी मैथमेटिकल सॉल्यूशन करना है तो आपको तीन तरह के इक्वेशंस से इंट्रोड्यूस होना पड़ेगा। तीन तरह के समीकरण आपके सामने आएंगे। इन तीनों समीकरणों को समझिए जरा। ये पहला है आपका लीनियर इक्वेशन, हिंदी में बताऊंगा भाई, ठीक है। लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। दूसरा है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। डबल आर लगा दिया क्या? लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। और तीसरा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये इसको आप कह सकते हैं कि एक चर रैखिक समीकरण, द्विचर रैखिक समीकरण, और रैखिक समीकरण के बाद में अगला आता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी द्विघात समीकरण। आज इसका पूरा फॉर्मेट बेटा हम लोग समझ लेते हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंस रखता है ये पार्ट। पूरी मैथमेटिक्स में बहुत बड़ा रोल है इसका, क्योंकि आपको मालूम है सिंप्लीफिकेशन के कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो सीधे सीधे प्योर अर्थमेटिक्स से रिलेटेड होते हैं। जोड़ना, घटाना, गुणा करना, भाग करना, ब्रैकेट्स को सॉल्व करना, परसेंटेजेस निकालना, ये सारी चीज़ें तो आपको सीधे सीधे दी हुई होती हैं। लेकिन उसके अलावा जितना भी पोर्शन होगा, आपने देखा होगा मैथमेटिक्स में, सब वर्ड प्रॉब्लम्स पे, लैंग्वेज बेस्ड प्रॉब्लम्स पे आधारित होता है। तो इन लैंग्वेज बेस्ड प्रॉब्लम्स को हम लोगों को बहुत ध्यान से समझना पड़ेगा। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी द्विघात समीकरण, मैं इनको दिखा देता हूँ कि नंबर वन, जो आप लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल देख रहे हो, इसका स्वरूप क्या होता है। ये प्रायः ए एक्स प्लस बी बराबर जीरो की फॉर्म में होती है। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, ये ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर जीरो की फॉर्म में होती है। और तीसरी यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर जीरो की फॉर्म में होती है। ये इनका जनरल फॉर्म है। ए बी और सी जो आप देख रहे हो ये कॉन्स्टेंट्स हैं, यानी ये संख्याएं हैं। ए बी सी, ये जो ए बी और सी आपको दिखाई दे रहा है ना, जो ए बी और सी है, ए हो, बी हो, सी हो, ये सब डिनोट कर रहे हैं संख्याओं को। इनको हम लोग बोलते हैं कॉन्स्टेंट्स यानी अचर, कॉन्स्टेंट्स। और ये जो एक्स वाई है, एक्स और वाई को दिखाने के लिए एक्स वाई जो है ये क्या दर्शा रहे हैं, ये चर राशियों को दर्शा रहे हैं, यानी वेरिएबल्स। तो वेरिएबल्स और कांस्टेंट्स का मतलब समझिएगा, चर राशि वो होती है जिनका मान बदलता रहे, है ना। तो ये चर अचर भी चल अचल वाला कुछ रिलेटेड है इस पर, है ना। तो चर राशियाँ कौन सी हैं, वो राशियाँ हैं जिनका मान बदलता रहता है। अचर राशियाँ कांस्टेंट जिनका मान कहीं नहीं बदलता है, वैसे का वैसा ही रहता है। तो इस तरह की इस फॉर्म में हमें इक्वेशंस मिलती हैं। कभी कभी क्या होता है कि बिना इस फॉर्म में कन्वर्ट किए हम अपने रिजल्ट पर नहीं पहुंच सकते, अपने आंसर को नहीं जस्टिफाई कर सकते। हमको एक्स और वाई दोनों फॉर्म्स में इक्वेशन निकालनी पड़ती है। मसलन 4 पेन और 10 पेंसिलों का मूल्य दिया हुआ है, 5 पेन 6 पेंसिलों का मूल्य दिया हुआ है,
3 पेनों का मूल्य बताना है, 8 पेंसिलों का मूल्य बताना है, तो हमें 2 चर राशि पे आना पड़ेगा। ठीक है, 2 वाली पे। ये जो रैखिक समीकरण आप देख रहे हो द्विचर वाला, यानी लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, इस पर आपको आना पड़ेगा। लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल के थ्रू आप ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। लेकिन बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जहां पर लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल भी लगा सकते हैं और सिंगल वेरिएबल भी लगा सकते हैं। तो वहां पे हम सलाह ये देते हैं कि लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल पे आगे बढ़िएगा, क्वेश्चन ज़्यादा आसानी से और ज़्यादा तरीके से हल हो जाएगा। ठीक है, अगली बात जो मैं बहुत बार बोलता रहता हूँ, 90% केसेस में, बल्कि मोर देन 90% केसेस में, आप उसी को x मानिए जब मानने की ज़रूरत पड़ेगी, उसी को x मानिएगा जो आपसे पूछा जा रहा है। फाइनल वैल्यू के साथ में खिलवाड़ मत कीजिएगा कि 10 जोड़ना भी था भूल गए, 2 घटाना भी था भूल गए। नहीं, आपसे फाइनली जो चीज़ पूछी गई आप उसी को x मानिएगा, क्वेश्चन वैसे भी आपका सही होगा। x की वैल्यू से आप लोग आंसर निकाल सकते हो। ठीक है, अब ये किसी संख्या में, जैसे अगर संख्या पद्धति, मैंने कहा ना संख्या पद्धति यानी नंबर सिस्टम के भी बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने छोड़ रखे हैं, अभी मैं उन पे आता हूँ। जब बोला गया कि किसी संख्या में 2 जोड़कर आए योगफल को 7 गुना करके प्राप्त संख्या 98 है, तो वह संख्या कौन सी है? फिर से ध्यान दीजिए, किसी संख्या में 2 जोड़कर आए योगफल को 7 गुना करने पर प्राप्त संख्या 98 है, तो वह संख्या कौन सी है? किसी संख्या हमने x मान लिया। ठीक है, तो ऐसे इक्वेशन जो जोड़ घटाव गुणा भाग पर आधारित होते हैं, ये नंबर सिस्टम का हिस्सा बनते हैं। ठीक है, अब अगली बात आपसे बोल दी गई कि एक बैग में 100 रुपये और 50 रुपये के कुल 85 नोट हैं। तो हमने माना x जो है ये 100 रुपये के नोट हैं और y जो है ये 50 रुपये के नोट हैं, और 100 रुपये और 50 रुपये के x और y कुल मिलाकर कितने नोट हैं? 85 नोट हैं। ध्यान दीजिएगा भाई। ठीक है, इस वाली वैल्यू पे ध्यान दीजिएगा जरा। यदि बैग में कुल 5000 रुपया हो, तो हमने कहा बैग में टोटल कितना रुपया है, तो बैग में कुल मिलाकर 5000 रुपया है, यानी 100 रुपये और 50 रुपये को मिलाकर कितना रुपया बन रहा है? 5000 रुपये। तो x नोट हैं 100 रुपये के और 50 रुपये के हैं y नोट, गुणा करने पर मिला 5000 रुपये। बन गए बेटा 2 इक्वेशन, ये पहली इक्वेशन और ये दूसरी इक्वेशन। तो ये हो गई लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल, मैंने कहा था कि 1 वेरिएबल और 2 वेरिएबल जो होती हैं, इनमें से आप प्रेफरेंस किसको दोगे? अगर लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल बनाई जा सकती है तो इसको अगर आप इस तरह से करो, अगर इक्वेशन ही बनाना है, हालांकि इसमें मैं तरीका दूसरा ही बताऊंगा, इसमें आपको ये सब नहीं करना है। इसमें हम लोग एलिगेशन लगा सकते हैं, इसमें हम लोग कंसिडरेशन लगा सकते हैं, इसमें हम लोग अजम्पशन लगा सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, अभी बताता हूँ। लेकिन पहले इसका जरा इंट्रोडक्शन ले लेते हैं। इक्वेशंस को सॉल्व करने का मौका अभी देंगे हम आपको, क्वेश्चंस लगाएंगे हम लोग, लेकिन उससे पहले ये वैल्यू अगर आप देख रहे हो तो इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि मान लिया 50 रुपये के, या चलो 100 रुपये के, आपने मान लिया कि 100 रुपये के x नोट हैं। 100 रुपये वाले नोट कितने मान लिया आपने? x। तो अपने आप दूसरी बात क्लियर हो जाती है ना, जो 50 रुपये वाली नोटें हैं वो कितने हो जाएंगे? वो हो जाएंगे 85 माइनस x। देखिए जरा ध्यान से इस बात को, सही कह रहा हूँ ना? तो यहाँ पर अगर 100 रुपये के x नोट हैं, 50 रुपये के 85 माइनस x नोट्स हो जाएंगे। टोटल भाई, टोटल कुल नोटों की संख्या आपको 85 दे, एक बैग में 85 नोट हैं, तो उस हिसाब से आपने देखा तो यहाँ पर 85 माइनस x हो गई दूसरे वाले की संख्या। अब हमको क्या पता है कि बैग में टोटल 5000 रुपये हैं, तो हमने कहा x नोट हैं 100 रुपये के और 50 रुपये के कितने नोट हैं भाई? 85 माइनस x, और इस तरह से बैग में रुपया कितना है? 5000। लीजिए आप x की वैल्यू निकालेंगे, 100 रुपये के नोट हो गए, 85 में से x माइनस कर दिया, 50 रुपये के नोट होंगे। तो आप लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल के अलावा लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल पे भी आगे बढ़ सकते हो, क्योंकि 2 इक्वेशंस अगर बनेंगी तो वहाँ पर हमें सॉल्व करना होता है किस तरह से? या तो एलिमिनेशन मेथड, यानी काटने वाला, एक को एलिमिनेट कर दिया जाए, ख़त्म कर दिया जाए, काट दिया जाए, और दूसरा मेथड जो आता है वो है सब्स्टिट्यूशन मेथड, यानी किसी एक की वैल्यू यहाँ पर लेकर, जैसे x प्लस वाई बराबर 85 है तो हम कहेंगे y बराबर 85 माइनस x है, और ये 85 माइनस x जहाँ पर y दिया है वहाँ पुट कर दो दूसरी इक्वेशन में। ये होता है सब्स्टिट्यूशन मेथड, जहाँ वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी होती है। इस तरह के कुछ मेथड्स हम लोग लेकर चलते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी द्विघात समीकरण,
ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 की फॉर्म में इस इक्वेशन को बनाना और फिर उसके बाद सॉल्व करना। तरीके इसमें बहुत सारे हैं। मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन पर 9th वाला एकेडमिक वाला जो वीडियो बनाया हुआ है उसमें भी आप देख सकते हो कि इनको किस तरह से सॉल्व करना होता है, इनको किस तरह से फैक्टराइज करना होता है। बी के 2 टुकड़े करने होते हैं। यहाँ पर जो 2 टुकड़े होते हैं वो 2 टुकड़े अगर हम लोग m प्लस माइनस n के रूप में कहें तो इनको प्लस माइनस करने पर तो b मिलना चाहिए, लेकिन इनका प्रोडक्ट जो होना चाहिए वो a और c के प्रोडक्ट के बराबर होना चाहिए। और प्लस माइनस में भी बड़ा खेल है ना। पूरी बात को हम लोग समझ सकते हैं अगर कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे सामने आएगी और उसको सॉल्व करके देखेंगे। फिलहाल इतनी बातों को पूरी तरह से जान लीजिए। हम लोग लीनियर इक्वेशन के कुछ क्वेश्चंस उठाने जा रहे हैं, उससे पहले इतनी जानकारी आपको होनी ही चाहिए थी। लेते हैं क्वेश्चंस। चले बेटा, ये 5 क्वेश्चंस आपके सामने मैं रख रहा हूँ। इन 5 क्वेश्चंस में से ही आपका बेस बनाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। और अगर पहले से मैथ्स ठीक ठाक है तब तो दिक्कत नहीं होने वाली है, और अगर पहले से अच्छी नहीं है तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। मैं पूरी तरह से इन बातों को समझाने की कोशिश करूंगा। क्वेश्चन देखिए, सबको समझ में आ रहा है। किसी संख्या की तिगुनी संख्या से, राइटिंग थोड़ी गड़बड़ है भाई है, राइटिंग में बहुत पीटे जाते थे और 4 भाई बहनों सबसे छोटे थे वो तोड़े जाते थे। चलो क्या करेंगे, किसी संख्या की तिगुनी संख्या से 7 घटाने पर परिणाम 14 प्राप्त होता है। किसी संख्या की तिगुनी, थ्राइस ऑफ अ सर्टेन नंबर, संख्या अगर हम x मान ले तो उसका तिगुना कितना हो जाएगा, 3x हो जाएगा भाई, हाँ। और उसमें से 7 अगर घटा दिया जाए तो परिणाम कितना मिलता है, हमें 14 मिलता है। सिंपल सा टास्क है ना। किसी संख्या के तिगुनी संख्या से, किसी संख्या की तिगुनी संख्या से 3 गुना हो गया। संख्या हमने x मानी। मैंने कहा था जो चीज़ पूछी जाए 90% केसेस में आप उसी को x मानेंगे। तो जो चीज़ आपसे पूछी गई उसको आपने x माना, उसके 3 गुने में से 7 कम किया, कितना मिल गया, 14 मिल गया। चलिए भाई, अगली बात क्या आ गई, 3x माइनस का 7 उधर जाके क्या बन जाएगा, पहले से देखिए 14 मौजूद है, माइनस के 7 को इधर भेजिए और प्लस का 7 बना दीजिए, यानी 14 और 7 कितना हो गया, 21। अब आपको मिला है 3x बराबर 21, तो x बराबर 21/3, यानी आंसर है 3 सते 21। आंसर मिल गया आपको 7, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन लीजिए। ये हो गया आपका पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। किसी संख्या में 21 जोड़ा जाए, पता नहीं कौन सी संख्या है, चलो 21 जोड़ देते हैं, जैसा कहते हैं जरा वैसे करते जाते हैं। तो वह अपनी तिगुनी संख्या से 7 कम हो जाती है। तो ये जो है ये किसके बराबर मालूम है, तिगुनी संख्या। यानी अगर किसी संख्या में 21 जोड़ोगे तो इसके थ्राइस से 7 कम आंसर आपको मिलेगा। किसी संख्या में 21 जोड़ा जाए तो वह अपनी तिगुनी संख्या से 7 कम हो जाती है। क्लियर हो गया। अब क्या करते हैं, वेरिएबल्स को एक और कॉन्स्टेंट्स को एक और कर लेते हैं। ये क्या प्रक्रिया होती है, देखिए x इधर है और x इधर है, x और x संख्या और संख्या एक और कर लीजिए। तो x इधर आएगा, आप बताओ क्या हो जाएगा, 3x में से x घट जाएगा और ये माइनस का 7 उधर जाएगा, पहले से 21 है ना वहाँ पे, तो पहले से 21 है, 7 उधर जाएगा तो 21 + 7 बन जाएगा। तो 3x में से x घटा तो आपको रिजल्ट क्या मिला है, 2x बराबर 21 और 7 कितना हो गया, 28। मतलब साफ है कि x बराबर 28/2, संख्या गुणा हो रही है, उधर जाके भाग हो जाएगी और आंसर मिल जाएगा 14। ये हो गया आपका दूसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन देखिए। किसी संख्या का तिगुना इस संख्या के 3/5 से 60 अधिक है। किसी संख्या का तिगुना इस संख्या का तिगुना, संख्या हमने x मान ली तो भैया x का तिगुना 3x होगा। इस संख्या के 3/5 से, तो इस संख्या का 3/5 क्या हो जाएगा, 3/5x हो जाएगा। 60 अधिक है, 60 अधिक है कौन, 3x, किससे, इससे। मेरी उम्र आपसे 20 साल अधिक है, तो मेरी एज में से आपकी एज घटाओगे ना, तो तिगुने से तिगुना जो है वो 3/5 से 60 अधिक है, तो तिगुने में से 3/5 घटाओगे, बड़े में से छोटा घटाओगे यार, सिंपल सी बात है, 60 आ गया। ठीक है। अब ये सोल्यूशन बनाना है यहाँ पे हमको, तो क्या करना है भाई, 5 × 15, ये सोल्यूशन में बता रखा है, 5 × 15x माइनस 3x/5 बराबर होता है 60। यानी कहने का मतलब हम कह सकते हैं ना 12x/5 बराबर 60 है। तो अब यहाँ पर आप देखना कि x से गुणा क्या हो रहा है, उधर कौन है 60, x से गुणा क्या हो रहा है 12, तो 60 से भाग होगा 12, और x से भाग हो रहा है 5, तो 60 से गुणा हो जाएगा 5। जो चीज़ इधर भाग हो रही उधर जाके गुणा होगी, और जो इधर गुणा हो रही उधर जाके भाग हो जाएगी। तो 12 × 5 = 60, 50 × 25 हमारा आंसर है, x बराबर 25।
ठीक है, इधर आ जाओ भाई। 24 को 2 भागों में इस प्रकार बांटा गया, इसमें थोड़ा सी जगह ज़्यादा ले लेते हैं आप, है ना, थोड़ा सा डिस्कशन इसमें ज़्यादा है, इस वजह से इसमें जगह ज़्यादा ले लेते हैं। जैसे कहा गया 24 को 2 भागों में बांटा गया। अब इसमें मैं कह रहा हूँ 2 पार्ट्स हो सकते हैं। एक तो आप ये कह सकते हो कि x + y 2 भाग मान लीजिए, और वो बराबर है किसके, 24 के। पहले भाग का 7 गुना दूसरे भाग का 5 गुना में जोड़ने पर, पहला भाग यानी x का 7 गुना, दूसरा भाग यानी y का 5 गुना अगर जोड़ा जाए तो क्या बन जाता है, 46 बन जाता है। एक तरीका ये मिल गया ना, साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन बोलते हैं भाई इसको इंग्लिश में, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल या साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन, जिसको x और y की फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है। तो इस तरह से 2 पदों में कन्वर्ट करके कर सकते हो आप। और क्या कर सकते हो, और आप ये कर सकते हो, 24 को 2 भागों में बांटा है ना, तो पहला भाग आपको बताना है। हमने मान लिया पहला भाग x है, तो 2 भाग है 24 के, दूसरा भाग 24 माइनस x हो गया। एक भाग आप x ले लो तो दूसरा भाग कितना हो गया, 24 माइनस x। और इस तरह से आपसे कह रहा है कि अगर पहले भाग का 7 गुना यानी 7 टाइम्स ऑफ x जोड़ा जाए दूसरे भाग यानी 24 माइनस x के 5 गुने में, तो हमें मिलता क्या है, 46 मिलता है। तो सॉल्व करना मेरे ख्याल से कंपैरेटिवली ज़्यादा आसान है। तो 146 है यार, 146, 146 बनता है। अरे बाप रे बाप, 146 बनता है भाई, 146 बनता है। ठीक है, ये यहाँ से ऐसे समझ में आ रहा है ना कि ये जब ये है, अगर 5 गुना भी कर दीजिए तो 5 गुना करने के बाद में 24 का 5 गुना 120 होता है। तो ये 7 गुना और ये 5 गुना हो रहा है, फिर भी ये केवल 46 रह रहा है। यहाँ से कुछ पकड़ में आ रहा था। तो चलिए 7x और +5, अब इसको सॉल्व कर लीजिए। तो 7x + 5 यानी 120 माइनस 5x इज इक्वल टू 146 हो गया। तो यहाँ घटाने पर हमको कितना मिल रहा है, ये अलग बात है ना, ये साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन, इसको अलग कर लेते हैं, यहीं पे सॉल्व कर लीजिए। 7x माइनस 5x हो गया 2x इज इक्वल टू 146 में 120 माइनस करना है, माइनस कर दिए तो 26 आ जाएगा। ये आपको कितना मिल जाएगा, ये वैल्यू मिल जा रही है आपको 146 माइनस 120 यानी 26। तो अगर 2x बराबर, मतलब साफ है कि अगर 2x बराबर है 26, तो इसका मतलब x बराबर हो जाएगा 26/2 यानी 13। तो ये आप इस तरह से लिख सकते हैं 13। बहुत सारे अप्रोचेस हैं बेटा, ऑप्शंस लेके हम लोग चल सकते हो। जो जो कहानी दी जाए, किसी संख्या 25 ऑप्शन में दिया है, 3 गुना 75, इस संख्या के 3/5, 50 25 5 15, घटाने पर 75 माइनस आप घटाओगे 15 तो कितना हो जाएगा, 60 आंसर। तो ऐसे भी आप लोग आगे बढ़ सकते हो। फिलहाल इस पे आते हैं। ये क्वेश्चन है पूरा लंबाई में लिखा हुआ, देख लो भाई, वही बोर्ड वाला चक्कर है यार, बोर्ड बड़ा छोटा है, बोर्ड छोटा है, देसी है, डिजिटल बोर्ड नहीं है, है? आजकल तो वो वाला चल रहा है ना, ऐसे बिगाड़ दो हाथ से, ऐसे हाथ से लिख दो। इसमें बड़ा अपनापन है यार, मैं कोशिश किया था, मुश्किल लग रहा है। चलो, किसी संख्या का दोगुना कर के और उसमें 20 जोड़कर वही उत्तर प्राप्त हो। पहले देखो, किसी संख्या ही पूछ रहा है ना, तो भगवान जाने कौन सी संख्या है, उसका दुगना करके और उसमें 20 जोड़कर वही उत्तर प्राप्त होता है जो उस संख्या को 8 गुना करके जो गुणनफल है उसमें से 4 घटाकर प्राप्त होता है। ये वाला रिजल्ट इस वाले रिजल्ट के बराबर है। बन गया इक्वेशन। अब इसको अगर सॉल्व करेंगे हम लोग तो देखिए, इसके आगे मैं सॉल्व करता जा रहा हूँ। ये इम्प्लाइज दैट का साइन है, ये इक्वल टू का साइन है, दोनों में डिफरेंशिएट कर लेना भाई। इम्प्लाइज दैट अलग चीज़ है, इक्वल्स टू अलग चीज़ है ना, यानी अगले स्टेप पे आ गए हम। अब यहाँ पर देखो, 2x और 8x को एक और कर लेते हैं, 20 और 4 को एक और कर लेते हैं, तो माइनस का 4 20 के पास आएगा, प्लस का 4 बन जाएगा। और 8x में 2x जब आप घटाओगे तो ये 6x बन जाएगा। यानी रिजल्ट क्या मिल रहा है, आप लोग देखो, रिजल्ट आपको मिल रहा है 24 बराबर 6x, यानी x बराबर 24/6 और 6 चौक 24, आंसर मिल गया आपको x बराबर 4। इनको जरा एक बार ध्यान से देखिए, मैं आगे बढ़ता हूँ फिर। और इन क्वेश्चंस में भाई, जिसने मतलब क्वेश्चन देखते ही अगर स्क्रीनशॉट वगैरह ले लिया हो तो इस बात का ध्यान रखना कि ये जो वैल्यू है ना, स्क्रीनशॉट में 146 कर देना,
46 हमने पहले लिख दिया था गलती से, ठीक है। तो ये आप देख रहे हो कि आपके सामने 5 क्वेश्चन से एक फॉर्मेट बनाने की कोशिश की मैंने। इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट कि ये क्वेश्चंस आपके लिए कितनी इंपॉर्टेंस रखते हैं एग्जाम के पॉइंट से, लेकिन कॉन्सेप्चुअली जो बच्चे नए हैं वो जान लें कि इन क्वेश्चन से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है, ठीक है। मैं आज की वीडियो में इतना ही रखता हूँ और कल मुलाकात करते हैं कुछ और क्वेश्चन के साथ में जो कि सिंप्लीफिकेशन के लिए बड़े इंपॉर्टेंट हैं। थैंक यू।